इसमें बाबा बागेश्वर भी बैठे हुए हैं। तो ठीक है ना, उन्होंने एक प्रार्थना की है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने क्या उन्होंने क्या कि ये जो संत समाज है आपस में एक दूसरे के अपने गुरुजी को कहे ना, संत समाज में सबसे पहले उनके गुरुजी उनके लिए होने चाहिए। सारा संत समाज उनका है, लेकिन उसमें पहला नंबर उनके गुरुजी का होना चाहिए। किसी भी शिष्य के लिए उसका गुरु सर्वप्रथम होता है। तो संत समाज में सबसे पहले तो रामभद्राचार्य जी का नाम बाबा बागेश्वर के लिए आना चाहिए। तो अपने गुरुजी को क्यों नहीं कहते हैं कि मिलजुल के रहना चाहिए और विवाद नहीं संवाद करना चाहिए? दूसरे संतों से क्यों अपील करते हैं? वो पहले अपने गुरुजी से अपील करें। अपने गुरुजी से क्यों अपील नहीं करते? उनके गुरुजी जो चाहे कह दें और कोई जवाब ना दे, ये कहां की बात है? और कोई अगर जवाब दे तो कहें कि आप लोग विवाद कर रहे हैं, संवाद करिए। उनको लगता है आपके गुरुजी को सब हक है, वो किसी को भी कुछ कह दे। महाराज जी, उनके गुरु प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, तो कैसे कहेंगे? अगर इनके गुरुजी के प्रधानमंत्री जी दोस्त हैं तो अपने दोस्त से कह के गौ हत्या बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं? गौ हत्या बंद करवाएं, अपनी दोस्ती दिखाएं। इनको भ्रम है, इनको बहुत बड़ा भ्रम है कि प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है। वो किसी का दोस्त नहीं है। अगर दोस्त होता तो तुम्हारी मानता। और एक बात और बता दें कि हमारे यहाँ सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंति संतः। सन्मित्र का क्या लक्षण है? पापान निवारयति योजयते हिताय। सबसे पहले जो आपका मित्र होगा, असली मित्र होगा, तो आपको पाप कर्म से बचाएगा। मेरी दो उत्सुकताएं हैं। एक तो बाबा बागेश्वर सोचते होंगे कि अपने गुरु से मैं कुछ कैसे कहूं, गुरुम न द्रष्टव्यम कहा। अरे भाई, गुरु से क्यों नहीं कहेंगे? हमारे गुरुजी तो कहते थे जो तुमको कहना हो कहो। हम तो सब कहते थे अपने गुरुजी से। वो गुरु कैसा जिसके सामने हमको हिचक हो जाए अपने मन की बात कहने में? जब हमारे मन की ही वो नहीं जानेगा तो हमको क्या उपदेश करेगा? और दूसरे ये जो कहा जाता है कि सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को, सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को ना तो किसी का शत्रु होना चाहिए, ना किसी का मित्र होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री पर भी ये लागू है? बात यह है कि प्रधानमंत्री की बात अलग है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ये मेरे मित्र हैं। ये तो एक हाथ से ताली बज रही है जी। प्रधानमंत्री ने कब कहा कि ये हमारे मित्र हैं? वो आए जरूर, उन्होंने संबोधन अच्छे अच्छे किए जरूर, लेकिन ये नहीं कहा कि मित्र हैं। बागेश्वर को कहा कि हमारे छोटे भाई हैं। गुरुजी, ये अनिरुद्धाचार्य की बात से आप सहमत हैं कि 24 साल 25 साल का होने पर? बात यह है कि हम देवी जी के उपासक हैं। स्त्रिय समस्ता सकला जगत सु, सारे संसार की स्त्रियां परम्बार राज राजेश्वरी का स्वरूप हैं, और हमको तो कोई चरित्रहीन नहीं दिखाई देती। उन्होंने गलत कहा? एक भी स्त्री अभी तक हमको चरित्रहीन कभी हमारे सामने नहीं आई है जिसके बारे में हमारे मन में आया हो कि ये चरित्रहीन है। हाँ, इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत गलत कहा। ये बहुत गलत कहा था अनिरुद्धाचार्य ने। महिलाओं के बारे में जो कहा वो बहुत आप देखिए, ये एक धारणा है कि स्त्री है इसका मतलब ये चरित्रहीन ही होगी। अरे ऐसा कैसे होता है? अगर पुरुष चरित्रवान हो सकते हैं तो स्त्रियां भी चरित्रवान होती हैं। उनको इस तरह से मत देखो। और स्त्री के ये जो भारतीय दृष्टि नहीं है, ये जो दृष्टि है ये विदेशों की दृष्टि है कि स्त्री बाने भोग गया। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो हम देखते ही नहीं है कि कोई स्त्री है। या तो हमारी माँ हमारे सामने आती है, या हमारी बहन हमारे सामने आती है, हमारी बेटी हमारे सामने आती है। काम का विचार ही हमारे मन में नहीं होता है जी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की एक भी स्त्री चरित्रहीन नहीं है हमारी दृष्टि में, बाकी जिसकी जो दृष्टि है। बाबा बागेश्वर से एक सवाल हाल में पूछा गया कि आप पर्ची निकालते हैं, आपको भविष्य दिखाई देता है, तो आप जब एयर इंडिया वाला एक्सीडेंट हुआ तो उसको वक्त रहते क्यों? अरे भाई, एयर इंडिया तो छोड़ो, जो पहलगांव में हुआ, पहलगाम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे थे, हिंदू के पूछ करके मारा गया ना। कुंभ के बारे में भी लोग वो क्यों नहीं देख लिया? तो वो कहते हैं कि भगवान को भी मालूम था कि ये कौरव और पांडवों के बीच में क्या होने वाला है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल, भगवान ही के तो अवतार हैं। जो भगवान करेंगे वही तो ये करेंगे। भगवान ने तो बहुत कुछ किया था, करके दिखाओ। वो कह रहे हैं, आज हमको वीडियो दिखाया है, कल उन्होंने कहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद का मैं बड़ा आदर करता हूं, शंकराचार्य जी का बड़ा प्रेम करता हूं। वो हर 2 दिन में हमको गाली बकते रहते हैं। उनका शब्द देखिए, हर 2 दिन में हमको गाली बकते रहते हैं। हमारा एक शिष्य है प्रत्येक चैतन्य मुकुंदानंद गिरी, उसने, हमने फेसबुक पे देखा, उसने पूछा है बागेश्वर वालों से कि आपके बारे में नहीं, दुनिया के किसी के भी बारे में अगर हमारे गुरुजी के मुंह से गाली निकलती हुई का वीडियो ऑडियो दिखा दो तो हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे, और नहीं तो तुम क्षमा मांगो हमारे गुरुजी से। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर
थोड़ी भी लज्जा होगी तो उसका जवाब देंगे। और दूसरे हम ये कहना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य जी का आदर करता हूं, वो हर 2 दिन में गाली बकते रहते हैं। देखिए शब्दावली देखिए, बकना ये हिंदी की एक धातु है। बकने का मतलब होता है व्यर्थ का प्रलाप करना, निरर्थक बात कहना। बकना जो है वह आदरणीय के लिए नहीं उपयोग में किया जाता है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि आदरणीय है और बकते रहते हैं, तो जो बकने वाला है वो आदरणीय नहीं हो सकता और जो आदरणीय है वो बक नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में दोनों का साथ में प्रयोग करने से पता चल रहा है तुम्हारी मूर्खता नहीं है धीरेंद्र शास्त्री, ये तुम्हारे गुरु की मूर्खता है कि तुम्हारे जैसा चेला उसने पैदा किया। देखिए खंडहर जो है वो बताता है कि इमारत कितनी बुलंद थी, ऐसे ही शिष्य बताता है कि उसका गुरु कितना योग्य था। और अगर शिष्य मूर्ख है तो उसका गुरु विचार करे। तो गुरुजी उन्होंने आगे ये भी कहा, इसी में आगे जोड़ा कि वो जो भी मेरे लिए कहें वो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है, उससे मेरी भलाई ही होगी, कल्याण ही होगा। भाई भलाई का मतलब देखिए, हम उनके बारे में अच्छा बोलने वाले थे, अभी भी बोलेंगे। उन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया कि मैं दिल्ली से वृंदावन की यात्रा करूंगा नवंबर में, पद यात्रा, और हिंदू राष्ट्र के लिए करूंगा, लेकिन वेद लक्षणा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए उसमें मेरी मांग होगी, क्योंकि जब तक गाय वेद लक्षणा गाय राष्ट्र माता नहीं बनेगी, उसकी रक्षा नहीं होगी, तब तक हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही, इतनी बढ़िया बात कह करके अब अपने गुरुजी को बचाने के चक्कर में वो भी बेचारा हलाल हो रहा है, मर रहा है। अरे गुरुजी तुम्हारे सक्षम है, उनको खुद अपने बचाव करने दो, आप काहे को इसमें पड़ते हो? आप क्या धर्म संकट के माध्यम से सीधे रामभद्राचार्य जी को कुछ कहना चाहेंगे? हम रामभद्राचार्य जी से कुछ क्यों कहें, हमको कहना था कह दिया। हमने 3 बात कही है, देख लीजिए रामभद्राचार्य जी से, कि आपका दावा है कि आपको 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं। इसी पॉडकास्ट में एकदम रिसेंटली उन्होंने कहा है, तो वो 1.5 लाख पृष्ठ पहले पहचान करके एक टेबल पे सजा दीजिए, उसमें से केवल 150 पृष्ठ हम पूछेंगे कि याद है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी बात कही जाए तो वो परीक्षित होनी चाहिए, अपरीक्षित बात, केवल दावा नहीं रहना चाहिए। अगर आपका यह है तो ये विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है, हम लोग जय जयकार करना चाहेंगे इस परीक्षा के बाद। तो एक तो आप 1.5 लाख पृष्ठ बताइए कौन कौन से हैं, ताकि परीक्षा हो जाए। दूसरे, आपने कहा है कि मुझे 23 भाषा आती है, तो 23 भाषाओं के जानकार हम लेके आएंगे, उनसे आधा घंटा बात करके दिखाइए, ताकि हमको ये खातरी हो जाए कि आपको 23 भाषा आती है। नरसिंह राव को भी 19 भाषा आती थी, कहा गया था, हम लोग उसी के लिए आदर करते थे। आपको तो 23 आती है, आप तो हमारे बड़े आदरणीय हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कभी भी किसी भी दूसरी भाषा में हिंदी के अलावा आपका कोई वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, आप नहीं बोल रहे हो, और दावा कर रहे हो कि 23 भाषा आती है। और साथ ही आपने तीसरा दावा किया है कि मेरी गवाही से राम जन्मभूमि का निर्णय हिंदुओं के पक्ष में हो गया। और जो जज था सुधीर अग्रवाल, एक भरे सभा में जब उससे पूछा गया कि रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मेरी गवाही से हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये बकवास है। उन्होंने 100 दोहे का एक किताब पेश की थी। हमने पूछा कि ये कब प्रकाश में आई, क्योंकि कहीं पर तुलसीदास जी के नाम पे ये मिलती नहीं है, तो वो बता नहीं पाए। हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जिसकी गवाही रिजेक्ट हो गई है वो अपने मुंह से ही बार बार झूठ क्यों बोल रहा है? तो ऐसी स्थिति में हमने 3 बात उठाई है, इन 3 बात का वो जवाब दें, उसके बाद आगे बात होगी। लेकिन आपने तो चमगादड़ तक कह दिया कि जो लोग निंदा करते हैं। हमने नहीं कहा, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी का गला पकड़ो चलो, हमने दोहराया है। और उस तुलसीदास जी का कहा है जिसके नाम की खा रहे हैं वो कहते हैं तुलसी पीठ है। तुलसी पीठ नहीं हो सकती, जो बनाता है उसके नाम का पीठ होता है। तो इन्होंने तुलसी के नाम का पीठ कैसे बना लिया? और बना लिया तो कम से कम तुलसी को तो पढ़ते, कम से कम तुलसी को तो मानते। आपकी भावनाएं आज आहत हो गई, ये सचमुच आज इनकी भावनाएं आहत हो गई। सारे पर्चे लेके आए थे धीरेंद्र शास्त्री के यहाँ से, सब फाड़ के फेंकने पड़ेंगे। ये इनको ज्यादा पता है। जो बार धीरेंद्र शास्त्री एक बात नहीं, एक सेकंड, ये कंफ्यूज हो गए। देखिए सुनो, ये सब बात होते हुए भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे मन में रामभद्राचार्य जी के लिए कोई मालिन्य नहीं है। बात तो बात की है, जब आप चारों शंकराचार्य पे प्रश्न उठा सकते हो, आपको संकोच नहीं होता है, तो मुझे भी अपने तीनों शंकराचार्य के आदर में और आदि शंकराचार्य के आदर में आपके बारे में बोलने में संकोच नहीं होता है। स्वामी जी, अब ये जो अब ये जो आखिरी राउंड है, इसमें इसके बाद हम जरूर टिप्पणी लेंगे अपने विशिष्ट अतिथियों की, लेकिन जरा मैं आपसे केवल एक लाइन, 1.5-2 लाइन में इसका जवाब चाहूंगा। भारत सही दिशा में है?
भटक गया है। हमारे गुरुजी ने कहा, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जब उनका अंतिम समय आया, हम लोग बहुत सारी बात कर रहे थे उनसे। हमने कहा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आपको गर्व इस बात का होगा। उन्होंने कहा गर्व नहीं है, मुझे पछतावा है। अगर मैं जानता कि भारत ऐसा बनेगा तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ना लेता। क्या करे, मतलब भारत भटक गया है। क्या करे भारत के विश्व गुरु बने? क्या करे भारत के विश्व गुरु बने? भारत की संस्कृति को अपनाए, उसी के कारण विश्व गुरु था, फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। ये विदेशों की तरफ टकाटक देखना, जो वहां हो रहा है वही हम अपने यहां करेंगे, ये जो ललक है, इस ललक को त्यागना पड़ेगा। भारत की जो बातें थी, भारत का जो महात्म्य था, भारत की जो विशेषता है, भारत में बहुत कुछ है जिससे पूरा विश्व पहले दबा था। अगर उसी को उभार दिया जाए, भारत में भारतीयता को उभार दिया जाए, तो अभी भी भारत विश्व गुरु हो सकता है। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री वाली योग्यता है? देखिए,